नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो सबसे टिप्स। पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से कांच के बर्नी को लेकर। अक्सर हम लोग एक कांच के बर्नी में ना आचार वगैरह रखते हैं, लेकिन आचार जब ख़त्म हो जाती है तो ये कांच के बर्नी को हम लोग मतलब कि ऐसे तो फेंकते नहीं हूँ, इसका भी और भी इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होती है, आचार की ना बहुत ज़्यादा मतलब कि स्मेल आती है। तो वो स्मेल नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, हमारे पास में लौंग रहता है। नॉर्मली सभी के घर पे जो लौंग है ना वो रहता ही है। तो लौंग को लेना है और इनको रखना है गैस के ऊपर में। ये देखिए इस तरह से रखना है, बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये रखना, बहुत ही आसानी से आप रख सकते हैं। तो इस तरह से लौंग को रखे गैस के ऊपर में, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इन्हें जला ले। तो जलाने के बाद में आप थोड़ा सा जलने दीजिए इन्हें। जलाने के बाद में क्या करें, गैस को बंद कर दें और तुरंत ही जो कांच की बर्नी है ना उसको इसके ऊपर में रखें। तो इसकी जो धुआं है क्योंकि जो लौंग का स्मेल है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। तो इसके बदबू से ही मतलब कि जितनी भी कांच में जो भी बदबू थी अचार की या फिर जो भी चीज़ें आप रखे हैं, तो उसकी बदबू जो है ना वो बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने जला ली हूँ, उसके ऊपर में इनको रखे कांच के बर्नी को, ये देखिए इस तरह से। तो आप देखोगे कि इसके पूरे जो बदबू है वो पूरे 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो इन्हें कम से कम 2 मिनट इसी तरह से रहने दें। तो 2 मिनट मैंने रहने दी हूँ। उसके बाद में क्या करें, इनको निकाल लें और आप थोड़ा सूंघ कर देखिए कि भाई स्मेल जो है वो गायब हुई या नहीं। 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट में बहुत ही आसानी से इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने ये अच्छी तरह से ख़त्म कर दी हूँ। उसके बाद में हमारे पास में जो भी चीज़ें हम इसमें रखना चाहते हैं तो वो आप आसानी से रख सकते हैं। तो मैं इसमें ये धनिया मेरे पास में था, ऐसे ही बाहर थी, तो मैं ये धनिया को रखूँगी। धनिया को रखने के बाद में आप इसमें स्मेल तो नहीं रहेगी, नहीं साथ ही साथ क्या होगी, मतलब कि लौंग की स्मेल जो है ना तो उसकी वजह से कीड़े मकोड़े जो है वो नहीं आते। तो दो फ़ायदा है इस बर्नी को लौंग से सुखाने का बोल सकते हैं या फिर इसका बदबू डालने का बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, एक जुगाड़ बोल सकते हैं या फिर टोटका बोलो, कुछ भी बोलो भाई ये चलता है, क्योंकि पहले ज़माने में तो टोटका बोलते थे, अभी पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये बड़े काम के हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक इस तरह से कपड़ा लेना है, कपड़े के ऊपर में लौंग को रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लौंग भी रखे तो भी चलता है। तो 3 से 4 लौंग रखे। उसके बाद में हमारे पास में लहसुन रहता है ना, लहसुन के जो छिलके हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब उनका जो फ्लेवर है बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू जो है वो रहती है। उसके बाद में इसमें ही चावल रखना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इनकी क्या करना है, एक पोथड़ी बना लेना है, मतलब कि एक इस तरह से इनको अच्छी तरह से पैक करके एक पोथड़ी के जैसे बना लेना है। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाती है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो हम ना इसमें क्या करे हैं, एक गठान बांध लिए हैं, तो एक पोथली जो है वो तैयार हो गई। उसके बाद में ये जो पोथली है उसको रखना कहाँ है, तो आप अपने घर के कोई भी ऐसी चीज़ें में रखना है जहाँ मतलब कोई देख ना सके, किसी को दिखाना नहीं है, बस ये अपने घर पे रखना है। तो उससे क्या होगी, इसमें से पॉजिटिव एनर्जी आती है और जो भी निगेटिव एनर्जी हमारे घर पे रहती है ना तो वो भाग जाती है और एक अच्छी एक ऊर्जा जो है वो आती है। और इसकी जो स्मेल है ना उससे कीड़े मकोड़े या फिर मच्छर वगैरह नहीं आते। तो ये ऐसे 2-3 फायदे हैं इनके। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से मटर को लेकर। अभी जो मौसम चल रहा है वो तो मटर का ही मौसम बोल सकते हैं, मटर की, गाजर की या फिर हरी सब्जियों की बहुत अच्छी, मतलब कि इस सीज़न में मिलती है बहुत अच्छी तरह से। उस तो मटर को लेना है, तो मैंने मटर ली हूँ। मटर को हम लोग गिलास से छीलेंगे, तो मैं आपको बताऊँगी कि छिलना कैसे है। तो सबसे पहले तो मटर को लेना है एक गंज में, उसके बाद में इसमें ही पानी डालना है, क्योंकि ये जो मटर है इसके मुझे छिलके निकालना है और इनकी सब्ज़ी बनाना है, मतलब छिलके निकाल के मटर को। तो भाई छिलने में तो इतना टाइम लग जाता है, तो आप ये उपाय करोगे तो बिल्कुल आपका टाइम बचेगा। तो मैंने इसमें पानी डाली हूँ, उसके बाद में गैस में रखी हूँ और इन्हें अच्छी तरह से उबाल लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हम मटर के दाने की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो हम मटर के जो दाने वो ख़राब नहीं होना चाहिए, अच्छे ही रहना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इस स्टेज में पकाना है ताकि गर्म हो जाए सभी, ताकि वो जो है ना अंदर की जो चीज़ें हैं वो मतलब कि अपनी जगह छोड़ दे। इस स्टेज में आने तक इन्हें पकाना है। उसके बाद में गैस को बंद कर दे और ये जो मटर है इसको क्या करेंगे हम लोग दूसरे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
तो मैंने ये ट्रांसफ़र कर ली हूँ दूसरे प्लेट में। बहुत ज़्यादा नहीं पका है मेरे मटर, बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, नहीं तो क्या होगी यहाँ पर ही इसकी सब्ज़ी बन जाएगी। तो हमको सब्ज़ी नहीं बनाना है, बस मटर के दाने जो है वो निकालना है। तो मैंने ये ट्रांसफ़र कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास में ग्लास रहती है ना, आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं। ये मेरे पास इस तरह से ग्लास है, तो ये ग्लास से क्या करें, मटर को छीले। तो ग्लास को क्या करना है, ये जो मटर है उसके एक बाजू में रखना है, कोई भी बाजू में रख सकते हैं आप, सामने या फिर पीछे। तो पीछे बाजू में रखें और इनको इस तरह से आप प्रेस करते जाओगे ग्लास से, तो बहुत ही आसानी से प्रेस हो जाती है, मतलब कि ये जो दाने हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाती। इसी तरह से आप कोई झारा या चम्मच भी ले सकते हैं, उससे भी ये आसानी से मतलब कि छिलकर हो जाती है। तो बहुत आसान तरीका है मटर छिलने का। तो इस तरह से आप 10 किलो मटर भी ये आसानी से जो है वो छिल सकते हैं, क्योंकि अभी वही मटर खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है, और बहुत मटर भी खाते हैं। और सब्जी में तो मटर कंपलसरी, मुझे लगता है कि हर जो सब्जी रहती है ना उसमें मटर मतलब कि नॉर्मली रहता ही है। तो इस तरह से आप मटर को बहुत ही आसानी से छील सकते हैं। तो इस तरह से मटर को छीलें और खाएं।